बच्चों हम चालू कर रहे हैं आज लेक्चर 174 और न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज आपका मैथ्स में चैप्टर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। सो दिस इज चैप्टर 12 इन योर मैथ्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। वेरी इजी चैप्टर में ऐसा कुछ है नहीं कि भाई बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी है, यू विल डू इट, मतलब एकदम इजीली आपसे ये चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर। सो सबसे पहले मैं आपके सामने आई एम राइटिंग वन फिगर इन फ्रंट ऑफ यू, वन डिजिट आई एम राइटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। 10⁻24 लिखा सपोज मैंने। ठीक है, सो ये जो 10 है इसे कहा जाता है बेस। ठीक है, ये 10 जो है इसे क्या कहेंगे हम? बेस। ये कहलाता है बेस। ठीक है, 10 क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। ठीक है, एंड दिस पावर 24 इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। इसको पढ़ोगे कैसे, बोलोगे कैसे? बोलोगे 10 रेज्ड टू द पावर 24। कैसे पढ़ोगे? 10 रेज्ड टू द पावर 24। ठीक है, जैसे अगर मैंने अभी यहां लिखा है 6 रेज्ड टू 2, सो कैसे पढ़ोगे? 6 रेज्ड टू द पावर 2, 6 रेज्ड टू द पावर 2। ठीक है, 6 है बेस और 2 है आपका एक्सपोनेंट। ठीक है, सो इसे बेस कहा जाता है, इसे कहा जाता है एक्सपोनेंट। सो कैसे पढ़ोगे? 6 रेज्ड टू द पावर 2, 10 रेज्ड टू द पावर 24। ठीक है, सो इस तरह से पढ़े जाते हैं। ठीक है, सो जैसे पावर का मतलब क्या होता है? जैसे कि एग्जाम्पल 2⁵ लिखा हुआ है। ठीक है, सो 2⁵ का मतलब क्या हुआ? 2 5 बारी है। सो 1 2 3 4 5, 2 कितनी बारी है? 5 बारी है। सपोज 2⁻m है, इसका मतलब क्या हुआ? 2 कितनी बारी है? m बारी है। सो 2 2 2 2 कितनी बारी है? 2 m टाइम्स। ठीक है, सो इस तरह से मतलब ये है पावर की पहचान। ठीक है, पावर यूज क्यों किए जाते हैं? तो देखो, कभी कोई बहुत बड़ा नंबर हो, जैसे कि एक नंबर है, सपोज कि एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, अब इतना बड़ा नंबर लिखूंगी तो कहाँ पहुंचूंगी? ठीक है, सो इसको शॉर्ट में कैसे लिखूंगी? 10 रेज्ड टू द पावर 20। सिंपल भाई, 10 कितनी बारी है? 20 बारी है। ठीक है, ये गिनो आप। ठीक है, सो इस तरह से आप 10 रेज्ड टू पावर 20। ठीक है, सो इस तरह से आप मतलब क्यों ऐसा किया जाता है? इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं, उनको बहुत ही कन्वीनियंटली हम एक्सपोनेंट्स के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आप पावर लिख सकते हैं। ठीक है, अब सपोज इसे देखो, इसे पावर भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, सो अब देखो पावर क्या होता है? सो एक्सपोनेंट मतलब भाई पावर जैसा ही होता है, मतलब एक सिनोनिम जैसे होते हैं, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। सो उसमें बहुत ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। सो सिंपली जो 10 है, मतलब जो ये नंबर होता है, ये बेस कहलाता है और ये कहलाता है पावर। ठीक है, जैसे a⁻m है, सो a बेस है और m है पावर। ठीक है, सो ये था जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। अब हम देखते हैं आगे। सो अगर सपोज नेगेटिव पावर हो तो क्या करेंगे? ठीक है, सपोज एक्सपोनेंट या पावर नेगेटिव हो, जैसे 10 बेस है
-1, आप मेरा एक्सपोनेंट बोलो, पावर बोलो, जो भी बोलो। सो अगर पावर नेगेटिव है या एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो क्या करेंगे? सो देखो, नेगेटिव पावर नहीं चलता है, नहीं चलता है, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। सो 1/10⁻², जैसे 10⁻² है, ठीक है। सो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1/10⁻²। सपोज कि 1/10⁻³ है। अब इसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे हम? रेसिप्रोकल, नीचे वाला ऊपर, ठीक है। सो 1/10⁻1 है, सो 10⁻1 मतलब 10, 10 का स्क्वायर मतलब 10 10 जा 100, स्क्वायर मतलब 2 बारी, 10⁻³ मतलब 10 3 बारी, ठीक है। सपोज 10⁻−8 है, सो इसको कैसे करेंगे? -8 है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। सो 10 कितनी बारी? 8 बारी, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो इस तरह से आप नेगेटिव पावर को एज पॉजिटिव लिख सकते हो, ठीक है। सो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, कभी भी अगर नेगेटिव पावर हो या नेगेटिव एक्सपोनेंट हो उसको पॉजिटिव करने का, ठीक है। सो रूल क्या है? a⁻m इज इक्वल टू 1/a⁻m, ठीक है। सो ये एक रूल है कि कभी भी आपको, ये पहला नियम है कि भाई कभी भी आपको नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है तो रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। सो आप बोल सकते हो कि a⁻m इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a⁻m, ठीक है। क्या बोल सकते हो? a⁻m इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a⁻m, ठीक है। सो इस तरह से आप नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर सकते हो, ठीक है। सो अब हम देखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अभी हम देखेंगे। पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट तो आपने देख लिया, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मतलब नियम, ठीक है। सो पहला नियम तो यही है कि नेगेटिव पावर को इस तरह से पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है। सो अब हम दूसरा नियम देखते हैं। सपोज कि 2 पावर वाले नंबर साथ में लिखे हुए हैं, सपोज। सो ये आपका पहला नियम था, ठीक है। अब सपोज कि अब हम हमारे जो एग्जैक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स चालू करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं पहले नियम लिखवा देती हूँ, ठीक है। कौन सा लॉ है? लॉ है a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n। बेस पावर मल्टीप्लाई बेस पावर इज इक्वल टू बेस पावर प्लस पावर। बेस सेम है और पावर का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। बेस सेम है, ये पावर है, ये बेस है, ये पावर है और प्लस हो जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई की साइन हो तो पावर क्या होता है? प्लस हो जाता है, ठीक है। सो यू हैव टू राइट दिस 10 टाइम्स। ये आपको लॉ 10 बार ही लिखना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट लॉ कि अगर पावर अलग अलग हैं और बेस सेम है और मल्टीप्लाई की साइन है, सो पावर क्या हो जाते हैं? प्लस, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। (2⁻³ - 3 × 2⁻²) अब ऐसा कुछ है। अब क्या करेंगे?
सो पहले मैंने आपको क्या बोला है, पहले हमेशा पावर हमें प्लस करना होता है। पहले ये पहला रूल फॉलो करेंगे, पावर प्लस करेंगे। 2⁻³ है तो क्या करोगे, 1/2⁻³ मल्टीप्लाई 1/2⁻² है तो क्या हो जाएगा 2⁻²। ठीक है, अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई की साइन है, नीचे भी ऊपर भी। ठीक है, ये ऊपर भी है नीचे भी है। ठीक है, सो 1 × 1/2⁻³ मल्टीप्लाई 2⁻²। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, 1 1 जा 1/2 है बेस और मल्टीप्लाई की साइन है तो पावर क्या हो जाएंगे प्लस। सो 1/2⁵। ठीक है, सो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। क्या किया, देखो मैंने यही वाला रूल यूज किया, a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n। देखो यही रूल यूज किया, a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n। ठीक है, एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल इसी रूल का। सपोज -3⁻⁻4 मल्टीप्लाई -3⁻⁻3। अब ये मैंने एग्जाम्पल इसीलिए लिया, देखो पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल किया जाता है, पर बेस से कुछ लेना देना नहीं है। बेस नेगेटिव है तो हो, ठीक है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। हमें पावर के लिए रूल है, बेस के लिए हमारे पास कोई रूल नहीं है। ठीक है, सो अब यहाँ देखो ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करो। ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करो। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, दोनों का प्लस कर देंगे। सो 1/-3। सो यहाँ देखो ऊपर 1 1 जा 1 और नीचे -3⁴ मल्टीप्लाई -3⁵। सो दोनों का प्लस करो, 4 + 3। ठीक है, सो इज इक्वल टू 1/-3। 4 + 3 क्या होगा 7। ठीक है, सो ये मेरा सॉल्व हुआ। अच्छा इसको अगर एक और स्टेप करना है, सो अगर आप इसको अपॉन में नहीं चाहते हो, ऊपर ले जाना चाहते हो, तो इसका पावर क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, सपोज ये अपॉन में आंसर आया तो आपको इसको ऊपर ले जाना है। सो -3⁻⁻7। देखो पावर नेगेटिव हुआ। मैं फिर से ये बात आपको बोल रही हूँ कि भाई बेस से कुछ लेना देना नहीं है रूल का, ये बेस है। ठीक है, पावर देखो -4 है, सो अपॉन, -3 है अपॉन। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाया, प्लस किया, ये रहा, और फिर यहाँ देखो रेसिप्रोकल था, वापस ऊपर आके लिखा। ठीक है, सो दिस इज योर सेकेंड नंबर एग्जाम्पल ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑफ दिस रूल ओनली। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी रूल का। 5⁻² मल्टीप्लाई 5⁴। सो एक और एग्जाम्पल। अब यहाँ देखो, अब इसको अगर मैं नीचे ले जाती हूँ, ठीक है, सो अगर मैं इसको नीचे ले जाती हूँ सो रूल फॉलो नहीं होगा, इसको ऊपर ही रखती हूँ। देखो मल्टीप्लाई की साइन है, ठीक है, सो 5⁻² मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है प्लस। वो रूल हमने अभी अभी पढ़ा ना, a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n। सो -2 + 4, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गए 2। So 5⁻² is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज इस तरह से कुछ है, -5⁻² -4 -5⁻²। सो क्या करेंगे हम, सो देखो यहाँ पे -4 है और ये 2 है। सो हम क्या करेंगे, -5⁻⁻4 ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, सो क्या करेंगे +2। ठीक है, रूल लगा दिया हमने हमारा। सो -5 माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गए 2, साइन किसकी आएगी बड़े की।
ठीक है, सिंपली रूल लगाया, देखो बेस सेम था और हमने प्लस कर दिया। इसी तरह से हम बाकी भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ सकते हैं, ऐसे ही होते हैं। सो ये हमने पहला वाला पढ़ा a रेज़ टू m मल्टीप्लाई a रेज़ टू n। तो हम बाकी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स भी देख लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वन जो ये हमारा एक्चुअली सेकेंड होगा, सो a रेज़ टू m अपॉन a रेज़ टू n इज इक्वल टू a रेज़ टू m माइनस n, ठीक है। डिवाइड होता तो माइनस होगा, ठीक है। सो इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये लॉ भी आपको 10 टाइम्स लिखना है, ठीक है। ये लॉज बहुत ज़रूरी हैं, आपको आने चाहिए, ठीक है। सो इसका भी एग्जाम्पल एक लिख लेते हैं, जैसे 7 रेज़ टू 2 7 रेज़ टू 1। सो 7 रेज़ टू 2 माइनस 1 7 रेज़ टू 1, ठीक है। सेकेंड 9 रेज़ टू 8 9 रेज़ टू 5। सो 8 माइनस 5 9 रेज़ टू 3, ठीक है। सो ये हुआ आपका सेकंड, ठीक है। आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट लॉ है हमारा सेकंड लॉ, a रेज़ टू m n a रेज़ टू m n, ठीक है। ये है हमारा सेकंड लॉ, ये भी हमें 10 टाइम्स लिखना है, ठीक है। सो एग्जाम्पल 2 रेज़ टू 3 4। तो कैसे करेंगे? सो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाते हैं पावर, ठीक है। जब ब्रैकेट के बाहर पावर हो सो सिंपली क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। 3 4 जा 12, 2 रेज़ टू 12, ठीक है। थर्ड ये भी 10 टाइम्स ही लिखना है, ठीक है। सारे रूल्स आपको 10 टाइम्स लिखने हैं। थर्ड नंबर है a रेज़ टू m मल्टीप्लाई b रेज़ टू m, ठीक है। पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, सो ab रेज़ टू m, ठीक है। ये भी आपको 10 टाइम्स लिखना है। एग्जाम्पल देखते हैं। तो 6 रेज़ टू 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू 2, ठीक है। सो यहाँ देखो बेस डिफरेंट है पर पावर क्या है, सेम। सो क्या करेंगे हम, सो सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है। सो 6 3 जा 18 रेज़ टू 2, ठीक है। सो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। कि बेस सेम हो, बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो तो क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। ये भी रूल आपको लिखना है 10 टाइम्स। ये समझाने के लिए एक और एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं आपको। 2 रेज़ टू 4 मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू 4। सो क्या करेंगे, सिंपली 2 7 जा रेज़ टू 4, सो 14 रेज़ टू 4, ठीक है। सो दिस इज योर सेकेंड एग्जाम्पल फॉर द सेम रूल। एक और रूल देख लेते हैं। सो दिस वाज फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल, थर्ड रूल, फोर्थ रूल देख लेते हैं। फोर्थ रूल a रेज़ टू m अपॉन b रेज़ टू m इज इक्वल टू a अपॉन b रेज़ टू m, ठीक है। ये भी आपको 10 टाइम्स लिखना है, ठीक है। सो एग्जाम्पल, सो 2 रेज़ टू 4 7 रेज़ टू 4। सो कैसे होगा, देखो इसका भी पावर 4 इसका भी पावर 4, सो एक करके लिख देंगे। सो 2 अपॉन 7 रेज़ टू 4, ठीक है। सो दिस इज योर फोर्थ नंबर, ठीक है। सो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ऐसा ही। 6 रेज़ टू 9 अपॉन 7 रेज़ टू 9,
तो फिर से 6/7/9, ठीक है। सो इस तरह से आप कर सकते हैं। सो लास्ट रूल देख लेते हैं। सो फिफ्थ रूल हमारा, इन्हें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। a⁻0 इज इक्वल टू 1, एनीथिंग रेज टू 0 1। सो एग्जाम्पल, फाइव रेज टू 0 क्या होगा? एनीथिंग रेज टू 0 1। सेकेंड, 6 रेज टू 0 1। थर्ड, 1000 रेज टू 0 1। फोर्थ, -529 629 729 रेज टू 0, आंसर 1। कोई भी नंबर हो, पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है, ठीक है। सो ये सारे हुए हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। टोटल 1 हमने पहले पढ़ा और 5 हमने अभी अभी देखे, ठीक है। सो इन्हीं लॉज की मदद से अब हम थोड़े से सम्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो वी विल ट्राई टू सॉल्व फ्यू सम्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज फॉर्मूलाज और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। सो सबसे पहले हम करेंगे एग्जाम्पल 1। सो एग्जाम्पल 1 है आपकी NCERT में पेज नंबर 196 पे, पेज 196, एग्जाम्पल 1। सो आपको वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। वैल्यू फाइंड करनी है आपको किसकी? फर्स्ट 2⁻³ की, 2⁻³ की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे 2⁻³ की वैल्यू? सो सिंपली आपको सबसे पहले इसने वैल्यू फाइंड करने बोला है। सो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में सबसे पहला रूल, अगर पावर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव कैसे बनाई जाती है? रेसिप्रोकल करके। सो हम क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल। सो 2⁻³ है, सो 1/2⁻3, ठीक है। सो 2⁻3 है, सो 2 कितनी बारी आएगा? 3 बारी, 1/2 2 2, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 1/8, ठीक है। सेकेंड नंबर, 1/3⁻², ठीक है। सो इज इक्वल टू 1/3⁻² है, सो पावर नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? रेसिप्रोकल। सो नीचे है तो क्या करेंगे? ऊपर। सो 3⁻², पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए फिर से रेसिप्रोकल। ये भी देखो नेगेटिव था तो रेसिप्रोकल किया, ये भी अपॉन में था तो रेसिप्रोकल किया। सो 3⁻² क्या है? 3 3, सो 3 3 जा 9, ठीक है। सो दिस इज योर सेकेंड नंबर। सो ये आपका एग्जाम्पल ही है आपकी NCERT में, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 2। सो एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल 2 आपको सिंप्लीफाई करने बोल रहा है, ठीक है। सिंप्लीफाई क्या होता है? जब एक से ज़्यादा आपके डिजिट होते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा डिजिट होते हैं, सो हम उसे सिंप्लीफाई कहते हैं। एग्जाम्पल 2 सिंप्लीफाई। सो फर्स्ट, -4⁵ -4⁻10, ठीक है। सो कैसे करेंगे? पावर देखो, बेस सेम है, बेस सेम है। सो बेस सेम हो तो कौन सा रूल होता है? बीच में मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? प्लस। सो -4⁵ प्लस -10, ये देखो बेस सेम है, ठीक है। सो पावर बीच में मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है। सो इज इक्वल टू -4, सो 5 प्लस -10, -4, सो प्लस -10 में से 5 गए, 5 साइन बढ़ेगी, सो -5, ठीक है। सो इसको क्या करेंगे हम? देखो पावर है नेगेटिव, पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? रेसिप्रोकल, ठीक है।
सो 1/-4⁵, ठीक है, 1/-4⁵ कैसे, पावर नेगेटिव था तो हमने पॉजिटिव बना लिया। मैं फिर से बताऊंगी कि प्लीज़ बेस को कुछ मत करना, सिंपली फॉलो योर रूल्स। जो हमारे रूल्स थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को, उसके हिसाब से ही हो रहा है। मल्टीप्लाई था तो प्लस किया, पावर नेगेटिव है पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल, ठीक है, इसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड आपको सॉल्व करना है 2⁵ डिवाइड 2⁻⁻6, ठीक है, 2⁵ डिवाइड 2⁻⁻6। तो कैसे करेंगे? सो डिवाइड का मतलब इसके लिए भी एक रूल है आपका, डिवाइड के लिए भी 2⁵/2⁻⁻6, ठीक है। डिवाइड का मतलब अपॉन होता है, ठीक है। सो रूल क्या है? a/m/a/n = a/m-n। डिवाइड मतलब माइनस, ठीक है, ये डिवाइड या ये डिवाइड मतलब माइनस। सो 2⁵ -6, ठीक है, ये -6 है ना, -6, ठीक है। सो 2⁵ -−+6, ठीक है। सो 2⁵ + 6 11, ठीक है। सो ये हुआ हमारा सेकेंड नंबर, ठीक है। सो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो इसी के बेसिस पे हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन 1 और 2 करके देखते हैं, ठीक है। सो एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन 1, ठीक है, हमने ये जो एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 करा, उसी के बेसिस पे हम थोड़ी सी एक्सरसाइज भी सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 इवेल्युएट का मतलब वैल्यू मतलब वैल्यू फाइंड करो। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। और ये क्या बोल रहा है कि आंसर पावर में ही लाओ और पॉजिटिव पावर में लाओ, ठीक है। सो एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 करेंगे। सो 12.1 का क्वेश्चन 1, सो एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन 1, इवेल्युएट फर्स्ट 3⁻², ठीक है। सो 3⁻² है, सो पावर नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव करेंगे। सो पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, फिर से रेसिप्रोकल, ठीक है। सो 3⁻² है, 3 सो 3×3 = 9, ठीक है। सो ये हुआ आपका फर्स्ट नंबर, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे सेकंड। -4⁻², ठीक है। सो -4⁻² है, सो क्या करेंगे, इसको पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करेंगे। सो -4 है, नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, फिर से रेसिप्रोकल, ठीक है। सो -4:2 है, सो -4, ठीक है। सो 4 × 16 -, ठीक है। सो ये हुआ 1/16, ठीक है। सो थर्ड नंबर, (1/2⁻⁵), ठीक है। सो यहाँ देखो ये अपॉन है और पावर नेगेटिव है, ठीक है, ये अपॉन में दिया हुआ है और पावर है नेगेटिव। सो हम पावर को पॉजिटिव कैसे करेंगे? अब यहाँ देखो, पहले अगर ऐसा होता है तो आप करते हो रेसिप्रोकल, ऐसा होता है तो भी रेसिप्रोकल, पर अगर ऐसा रैशनल नंबर हो P/Q फॉर्म में और पावर नेगेटिव हो तो कैसे पॉजिटिव करोगे? सो इसका तरीका भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिंपली
अंदर वाले को रेसिप्रोकल करो और पावर पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे? सो 1/2 का 2/1 क्या हो गया? इसका रेसिप्रोकल किया तो पावर हो गया ऑपोजिट। ठीक है, सो 2/5 पावर इसको भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी। ठीक है, दोनों में पावर बटेगी। सो 2/5/1/5, सो 1/5 तो 1 ही होगा। 2/5 क्या होगा? सो 2/5 2 2 2 2 2। ठीक है, सो 32। सो ये हुआ आपका थर्ड नंबर। अच्छा, अब देखेंगे क्वेश्चन 2। ठीक है, सो क्वेश्चन 2 सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई and express result in power notation with positive exponents। ठीक है, simplify and express। ठीक है, so first -4/5 divide -4/8। ठीक है, सो क्या करेंगे? डिवाइड है तो क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, सो 5 डिवाइड है -8। ठीक है, -4 प्लस माइनस माइनस 8 में से 5 गया 3, साइन बढ़ेगी। ठीक है, सो क्वेश्चन बोल रहा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। पॉजिटिव। ठीक है, सो ये देखो, ये नेगेटिव है आंसर, सो इसे क्या करना है? पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में। सो -4/-3 है, सो 1/-4/3। ठीक है, पावर नेगेटिव था तो पॉजिटिव इस तरह से करते हैं। ठीक है, अब सेकेंड नंबर देखते हैं। वन अपॉन 2/3 स्क्वायर। सो देखो, आंसर लाना है पॉजिटिव एक्सपोनेंट में। ठीक है, सो ये है ही पॉजिटिव, इसको नेगेटिव नहीं करेंगे। सिंपली क्या करेंगे हम? देखो, ये पावर इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। ठीक है, सो 1/2 अपॉन 2/3 2। ठीक है, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। ठीक है, सो 1/2 तो 1 ही होता है, और 3 2 जा 6, सो 2/6। सो 1/2/6। थर्ड नंबर -3/4 मल्टीप्लाई 5/3/4। ठीक है, सो कैसे करेंगे? सो यहाँ देखो, हमें सिंप्लीफाई करना है और फिर पावर पॉजिटिव एक्सपोनेंट में से एक्सप्रेस करना है। सो देखो, यहाँ पे -3/4 है, सो -3 4 टाइम्स। अभी हम यहाँ देखेंगे, अगर आप तो देखो यहाँ पे -3/4 है, और यहाँ देखो 5/3/4। सो देखो, -3/4 5/3/4 मतलब पावर इसको भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी। ठीक है, 5/4 3/4। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ देखो -3/4 और 3/4 एक ही है। कैसे? तो देखो, ये पावर क्या है? 4 टाइम्स है। पावर 4 टाइम्स है, इसका मतलब आंसर पॉजिटिव में ही आना है। क्यों? नेगेटिव है, सो नेगेटिव 4 बारी, सो नेगेटिव 4 बारी नेगेटिव 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 नेगेटिव, सो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर किस में आएगा? प्लस में ही आएगा। ठीक है, सो इसका आंसर प्लस में ही आना है, और 3/4 इसका आंसर तो आएगा ही प्लस में। देखो, जैसे
कोई छोटा सा नंबर लेती हूँ मैं, सपोज -2⁻⁴ है, ठीक है। सो देखो -2 -2 -2 -2, ठीक है। सो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। सो आंसर किस में आएगा? प्लस में, ठीक है। सेम 2⁴ है, सो 2 2 2 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ठीक है। सो इसका भी आंसर प्लस आया। सो ये देखो बेस नेगेटिव है, पावर पॉजिटिव है, और बेस पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा अगर पावर इवन है तो, ठीक है। सो ये सिंपली देखो -3⁴ को आप 3⁴ भी लिख सकते हो, ठीक है। सो क्यों लिख सकते हो? क्योंकि पावर है इवन, ठीक है। पावर इवन है, सो नेगेटिव नंबर का आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। सो दिस कैंसल्ड विथ दिस, ठीक है। सो आंसर क्या आया? 5⁴, ठीक है। सो दिस इज योर थर्ड नंबर। अब हम फोर्थ नंबर देखेंगे। (3⁻⁷) डिवाइड 3⁻10 मल्टीप्लाई 3⁻5। डिवाइड, सो डिवाइड का मतलब क्या होगा? माइनस। सो 3⁻⁷ डिवाइड का मतलब -10 मल्टीप्लाई 3⁻5। डिवाइड का मतलब क्या होगा? माइनस, ठीक है। सो 3⁻⁷ माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, 10 में से 7 गए, 10 - 7 3, ठीक है। सो 3 बेस सेम है, पावर देखो मल्टीप्लाई मतलब प्लस, सो 3 प्लस -5, ठीक है। सो 3 प्लस माइनस -5, ठीक है। सो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गए 2, साइन नेगेटिव की, सो -2, ठीक है। सो 3⁻², सो इज इक्वल टू नेगेटिव है, सो उसको पॉजिटिव कैसे लिखेंगे? सो 1/3⁻², ठीक है। 3⁻² है, सो पावर हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। सो ये हुआ आपका फोर्थ नंबर, ठीक है। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है, इवन इससे पहले वाला भी, दिस वन ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग सम, ठीक है। सो अब हम देखते हैं फिफ्थ नंबर। सो फिफ्थ नंबर 2⁻³ मल्टीप्लाई -7⁻3, ठीक है। सो क्या होगा? देखो इसका पावर है, तो क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई -7⁻3, ठीक है। ये आप पढ़ चुके हो पहले ही। सो अगर पावर सेम हो, बेस डिफरेंट हो, तो इस तरह से हो जाता है, ठीक है। सो 2 7 जा 14, सो -14⁻3, ठीक है। सो ये इसको हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लाना है, सो 1/-14⁻3, ठीक है। सो ये भी एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ही यूज हुआ हमारा यहाँ पे भी। सो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ। सो क्वेश्चन 3 में फाइंड वैल्यू ऑफ। सो फर्स्ट है 3⁻0 + 4⁻⁻1 मल्टीप्लाई 2⁻2। अब इसकी कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे? वैल्यू मतलब परफेक्ट आंसर लाओ। सो देखो 3⁻0, एनीथिंग ⁻0 1, ये रूल है, प्लस 4⁻⁻1, इसको क्या करना है? पॉजिटिव करना है, ये पावर नेगेटिव है, इसको प्लस करो। सो 1/4:1, कभी भी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है तो क्या करना पड़ता है? रेसिप्रोकल,
मल्टीप्लाई 2^2। सो 2^2 क्या होगा, 2 2 जा 2 दो बारी, सो 2 दो बारी। सो 1 + 1/4 4:1 क्या होगा, 4 ही होगा। ठीक है, 2 2 जा 4। सो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 1 4 जा 4 + 1/4। ठीक है, सो 4 + 1 क्या होगा, 5/4 × 4। ठीक है, सो 4 1 जा 4 1 जा, सो आंसर क्या आया, 5। ठीक है, 5 आया आंसर। ठीक है, अच्छा अब सेकंड देखें। (2⁻1 4⁻1 डिवाइड 2⁻2। ठीक है, सो देखो ये पावर है, ये पावर है, पावर सेम है, बेस डिफरेंट है। सो 2 4, ठीक है, पावर डिफरेंट, पावर सेम होता है तो बेस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, ये भी रूल है, लॉ है। डिवाइड 2⁻2। ठीक है, सो 2 4 जा 8 8⁻1 डिवाइड 2⁻2। अच्छा, अगर अब मुझे इसको प्लस करना है तो कैसे करूँगी, पावर को प्लस करना है तो 1/8 डिवाइड, यहाँ पे भी पावर नेगेटिव है, प्लस करना है तो 2⁻2 8⁻1 हुआ। सो 8⁻1 क्या होगा, 8 डिवाइड 1/2 का 2⁻2, तो 2 दो बारी, 2 2 जा 4। ठीक है, सो अब सिंपली इसको डिवाइड करेंगे। देखो कभी भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल, ये एक रूल है, आगे बढ़ के आए हो। ठीक है, सो 1/8 मल्टीप्लाई, ये चला जाएगा ऊपर। कभी भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना हो तो रेसिप्रोकल कर देना चाहिए। ठीक है, सो 4/1। ठीक है, सो 4 1 जा 4 2 जा। ठीक है, सो 1 1 जा 1/2 1 जा 2, so 1/2 is the answer. ठीक है, so with this I am ending today's lecture. So just do this chapter very properly, practice these entire sums very properly. Thank you.